हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे थे और तैयारी में मगन होंगे, है ना। तो चलिए, आज तो हम आप तो पिछले क्लास में परसेंटेज कहाँ पे हम लोग वो दिए थे, कंपैरिजन वाला दिए थे कि ए बी थे, अगर इतना चाहता है तो बी ए थे तो इतना कम रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन तो हम आपके सामने करवाए थे, है ना। तो आज हम लोग करते हैं उसी कॉन्सेप्ट में कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसका अलग अलग, मतलब कह देता है कि एक संख्या ए है से बी से इतना चाहते हैं, सी से इतना परसेंट चाहते हैं, तो बताइए कि मेरा वो क्या होता। तो इस तरह की नंबर से ट्यूशन हम लोग बनाएंगे और बहुत अच्छा ट्यूशन और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये परसेंटेज आप जितना अच्छा से करोगे अर्थमेटिक मैथ उतना ही आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम तो अच्छे से देखना है और बनाना है। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे। बाकी आपका टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है बाबू छोना पर, ठीक है ना। एक बार आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है और सरकारी नौकरी का वो करना है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तारा की दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होता है ना। ये आपका सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं, ठीक है, दो नंबर है। फर्स्ट सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। दो नंबर है, एक नंबर का नाम ए बोल दिए, दूसरा नंबर को बी नाम दे दिए, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो तीसरी संख्या मेरा क्या है, सी है। तो तीसरी संख्या सी है और तीसरी संख्या का बेस मानना है ना। यदि दो संख्या है, तीसरा हमारा जाती है पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है ना। थोड़ी अच्छी नहीं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो देखिए चाह रहे हैं कि तीसरी संख्या, तीसरे हम लोग कह रहा है तो उस तो बेस मानेंगे कि तीसरी संख्या है, इस तो से ये है तो 25% अधिक है, तो 100 का 25% 125 हो जाएगा, है ना। और ये है तो इससे 65% है, साथी है 65% अधिक है। तारा की तीसरी संख्या 65% अधिक है, तो 65% कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, 165। 100 का कितना 65% 65 हो गया और इसका 165%। तो इसमें आप तो बोल रहा है, बोल रहा कि बताए कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब ये दोनों में अनुपात पूछ रहा है, तो इससे हम तो कोई मतलब नहीं है ना। अब ये दोनों में क्या करेंगे, वो करेंगे, तो 25% है और 33% 165, तो हमारा क्या हो जाएगा 25:33। बहुत आसान सवाल है ना, इस तो आप ऐसे ही उड़ा दिए, है ना। तो इसी तरह से सवाल पूछता है और हम आप तो सेम टाइप का क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं और ये कॉन्सेप्ट तो आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, ठीक है ना। और देखिए तारा की दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 29% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। एक क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली पुलिस चाहती है, तो हम टेबल का पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि दो संख्या है, एक पहला बोल लिए एक दूसरा बोल लिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः, ये तीसरी नंबर है, तो तीसरी संख्या के ये 29% कम है और एक आ रहा है कि 37% कम है, कितना है 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से
कितना प्रतिशत कम है, इस तो आपको निकालना है सर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि तीसरी संख्या तो बेस मान लिए 100 है, इससे 29 कम है तो 21 पर हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और तारा ये है कि इससे 37% कम है तो ये हमारा कितना आ जाएगा 63 होगा ना। अब इसमें बोल रहा है कि बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो ये कितना परसेंट कम है सर, तो बोलेंगे कि 8। तो 8 बता कितना 71 हो जाएगा, होगा ना। तो 8 बता 71 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 100 से वो कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन भी हम देख लेंगे। ऐसे ही तो कैलकुलेट आप कर नहीं सकते हैं, पर ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं, है ना। नहीं तो देख लीजिए ना, 800 बाय 71, तो इसको 1 टाइम में करेंगे 71, यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ से 0, तो यहाँ से फिर से 71, यानी कि अप्रॉक्स 11%। कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 11। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 19, यहाँ से आ गया तो वही लगभग 11.4% आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेट के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 0 बोलते 10 कर लेते और वे हमारा ऑप्शन के अनुसार बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, चलिए पुलिस था, आसान पूछा हुआ सवाल था। तीसरा तिथि, हाँ चलिए बातें नहीं बाबू, बात नहीं करना है, समझिए, है ना। पढ़ाई करिए और पेपर तो वेरीफाई करना है। तो दो संख्याएं, तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या से बराबर हो जाए। ठीक है, पहला सीखते थे, 2 नंबर है। तीसरा अलग अलग टाइप का सवाल है, 2 नंबर है, एक पहली नंबर है दूसरी नंबर है। तारा दो संख्या एक तीसरी संख्या के तो तारा है, एक तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर से ये 75% कम है, सॉरी ये 90% कम है, और एक है ये 75% कम है। कितना, तो 90% कम है, 75% कम है। तो बोला कि पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या से बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि ये 100 है तो ये 90% कम है, यानी कि 10 हो जाएगा। ये 75% कम है, यानी कि ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें कह रहा है कि दूसरी संख्या में कितना, पहली संख्या में कितना वृद्धि की जाए, ठीक है ना। पहली संख्या में कितना वृद्धि की जाए ताकि हमारा ये नंबर है कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो इसमें वृद्धि करना है ये, अब बाई क्या हो जाएगा ये, मतलब कि 100% हम लोग तब पढ़ा देंगे, ठीक है ना, 150%, तो मेरा क्या आ जाएगा, वो उसके बराबर आ जाएगा, आएगा ना। समझ में आया। कह रहा कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि दूसरी संख्या से क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो हमने बोला कि किसका कंपेरिजन करना है बाबू, तो कंपेरिजन इसमें हमारा 3rd नंबर से दोनों है, उसी तो भेस मानना है, इसमें हमारा दोनों में होना चाहिए, है ना। तो 10 नंबर का भेस मानना है, तो भेस हम लोग तो मान लेंगे, है ना। तो भेस मान लिया है, तो हमारा बेस हमारा है, तीसरी नंबर तो बोलना है ना। तो तीसरी नंबर का बेस हो गया, तो तीसरी नंबर का बेस वो आबादी मेरा वो तो है ही, है ना। तो चलिए ये तीसरा क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसान। और भी क्या ही कर सकते हैं, इससे आसान ट्यूशन ऑफ एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है। लेकिन हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, फिर हम लोग ये सब ट्यूशन तो अप्रोक्सीमेट भी बताएंगे आपको।
तिथे सवाल आते यथा अविनाश्यवाद सौरभ की तुलना में विभिन्न तीर्थों से 20% कम थीते हैं। ठीक है, एक अविनाश है और एक सौरभ है। चौथा सवाल आ रहा है अविनाश हो गया, एक और अविनाश, एक और सौरभ। ठीक है, तो इनमें ताती कह रहा है कि अविनाश्यवाद सौरभ की तुलना में विभिन्न तीर्थों से 20% कम, अविनाश्यवाद सौरभ की तुलना में विभिन्न देशों से 20% कम थीते हैं। ठीक है, 20% कम हो जाएंगे, 20% कम थीते हैं। सौरभ के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक थीते हैं। ठीक है ना, सौरभ के पास चेतन की तुलना में, एक चेतन आ गया, ठीक है ना, कि चेतन की तुलना में 40% अधिक थीते हैं। ठीक है ना, चेतन के पास चित्तों की संख्या अविनाश के पास चित्तों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, चेतन के पास चित्तों की संख्या अविनाश से कितना % कम है, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन समझिए, एक हम लोग के पास बोल रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, अच्छे थे, क्वेश्चन समझ चाहिए था तो आपको क्या थी आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तराती अविनाशवाद थिकता है अलग अलग तंत्रीते, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अलग तंत्रीता, मान लेते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, इंडिया, ये सब तंत्रीतेवाद उसके पास थिकते हैं, लेकिन तराती ये सौरभ भी है, ठीक है ना। तो अविनाश के पास सौरभ के तुलना में 20% कम थिकता है अलग अलग तंत्रीता, लेकिन फिर कह रहा है कि चेतन के पास सौरभ से 40% अधिक है ना। सौरभ के पास चेतन से 40% अधिक है, सौरभ के पास चेतन से 40% अधिक है। तो अगर चेतन के बाद अविनाश से पास से कितने प्रतिशत कम थिकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग के तो बेस मानना होता, इस तो चेतन सतारिया है ना। तो चेतन तो आप मान लीजिए 300 है, 100, और सौरभ के पास इससे 40% अधिक है, तो 100 का 40% 40 यानी 140 हो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अविनाश के पास सौरभ से 20% कम है, तो इसका बताइए 10% 14, तो 20% 28, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 1 6 12 हो जाएगा, होगा। तो 1 6 12 इसमें बोल रहा है कि चेतन के पास अविनाश से कितना कम है, ठीक है ना। तो चेतन के पास अविनाश से कितना कम है, कितना % कम है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना 12% है, तो हम लोग बोलेंगे कि 10% मेरा, इसका 10% कितना आ रहा है 11.2। अभी और हमारा क्या बच रहा है 0.8 बच रहा है, 0.8 हो जाता तो 12 आ जाता है ना। तो 8% का वैल्यू 1% का वैल्यू 1.12 है, ठीक है ना। तो 1% के भी यहाँ पर कम ही वैल्यू है ना। तो 0.1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए 3% का वैल्यू 11.2 आया। अब हमको और क्या चाहिए, 12 लाने के लिए 0.8 चाहिए। फिर हम लोग कहें कि जब 2 अंक के बाद बताते हैं तो 1 के साथ आया, यानी 0.1% का वैल्यू क्या आया 0.112 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ से हमको आधी न लाना है, तो अगर हम 7 से लगभग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 से तो आ ही जाएगा, 7 से करेंगे, यहाँ पर 14 हाथ में 1 8, यहाँ पे 7, तो अप्रॉक्स मेरा 10.08% आएगा, 10.7% कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन तो इतनी तरीके से नहीं तो आपको पता चला कि कितना टाइम में आप बना रहे हो, उतना में आपका पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो हम तो कैलकुलेशन के भी क्या करना है बच्चा, फर्स्ट बनाना है ना। 9C
नैन्सी क्या नाम ले रहे हैं? पता चला आप नैन्सी 73 में हो और जीएसटी इंस्पेक्टर और एएसओ उसको अपने साथ लेते जा रहा है और आप वही रूम में तैयारी करते रह रहे हो, तो इस तो आपको ध्यान नहीं देना है ना? उस तो आप तो मेन प्रोजेक्ट हम तो यहाँ पे करना है, फिर उसका धंधा ना आपके पास आएगा, ठीक है ना? तो पहले काबिल बनो, फिर वो देखेंगे। आप लोग भी यार क्या बातें करवा देते हो, है ना? सीरियस मत, नहीं ठीक है ना? चलिए आते ट्यूशन, ठीक है हो गया तो अब क्या? रघुवंशी वाला मैथड सुन रहे हैं ना? फिर भी आप लोग, अरे यार लड़कियों पे इतना भाव क्यों देना? हाँ चलिए, तारा ए और बी 3 धनात्मक संख्या है, कितना है? ए बी और सी 3 धनात्मक संख्या है। इस प्रकार है कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 36 है तो बी और सी से योगफल का 15% त्याग करें, ठीक है ना? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 3 नंबर है, तारा 3 नंबर ए बी सी जो भी है, 5वां सवाल होता में भी। तारा 3 नंबर है, ए बी और सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि तारा ए बी का 70% है, ए है तो बी का कितना परसेंट के बराबर है? 70% है, ठीक है? बी सी का 40% है, बी कितना? बी सी का 40% है, बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग, तारा तीनों नंबर का योग ए बी सी का योग 36% 36 दे दिया है, तो बी सी का बी और सी का योगफल का 15% क्या होता? क्वेश्चन समझ में आया? तो आपने बोला यस सर, कहीं गया तो फिर इसको उड़ाएंगे। तारा 3 नंबर है, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है। तारा है कि ए है तो बी का 70% के बराबर है और बी है तो सी का 40% के बराबर है। यदि तीनों नंबर का ऐड करते हैं तो 36 आता है, तो बताइए कि बी और सी का योग का 15% क्या होता? तो देखिए बाबू, इसका हम लोग 100 मान लेंगे, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 40, और इसका 70%, तो 10% 4, तो 70% कितना आ जाएगा? 7 तो 28 आएगा, आएगा ना? तो अब देखिए तक रहा है, तो इसको हम लोग तात भी ताकते हैं, 4 से तात लेते हैं, 4 से ताता 7 बार में, 4 से ताता 10 बार में, 4 से ताता 25 बार में, तो रेशियो 7 10 और दिया है ना? अब किताब बोल रहा है तीनों नंबर का सम 36 है, हम लोग 25 और 10 35 और 7 42, ठीक है? 42 हो गया। अब कह रहा है कि 2 नंबर का योग, ए दोनों नंबर का योग 35, ए दोनों नंबर के योग का 15% बताइए। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आप भी जानते हैं कि 3 नंबर का क्या होता है? 20 होता है, ठीक है ना? तो इसका 3/20 ये निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो इसको आप तलतुलित करना चाहते हैं तो तलतुलित भी कर सकते हैं। ये 6 टाइम में 7 थे, ये 5 टाइम में, इसको काटनी है 6 टाइम में, ये हमारा 4 टाइम में, ये 2 ये 3 है ना? तो 9 बता 2 यानी कि 4.5 आ गया। कितना आ गया? 4.5 आ गया, ठीक है ना? तो सवाल तो अच्छा ही था ना?
तो आते हम लोग पढ़ते हैं सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तारा। चलिए आइए कंसंट्रेशन। पहली संख्या तीसरी संख्या से 1.1/3% कम है। तारा पहली संख्या कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगा? देखिए, पहली संख्या तीसरी संख्या से वो है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगा? तारा देखिए, पहला नंबर है और ये तीसरा नंबर है। तो तारा पहला नंबर और तीसरा नंबर, तो तारा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है। तो कम है तो इस तो यानी कि हमारा कितना 25/3 है, यानी कि यहाँ पे 100 करेंगे तो 1/12। तो पहली नंबर ये आ गया। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अगर तीसरी संख्या 12 है तो ये कितना आ जाएगा 11। तो 12 और 11 हो गया। ठीक, अब तारा क्या थी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दे दिया है? दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 दे दिया है। ठीक है, 15:16 दे दिया है। तो तारा पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है या तो अधिक है? ठीक है, पहले इसको हम लोग कर लेंगे बाबू, पहला दूसरा और क्या हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा नंबर यहाँ है, तो तीसरा नंबर तो हम लोग इक्वल करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से करेंगे। हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 45, यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो औसत कहेंगे तो ये दोनों तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये दोनों से जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 44 + 48, यहाँ तो देंगे 8 × 12 हाथ में 1, 8 × 9, 48 यानी कि कितना आ गया 46 आ गया। कितना आ गया 46। पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम है या अधिक है? तो देखिए, इससे तो अधिक है ना जी, कितना अधिक है 1, तो यहाँ पर 45 का देंगे और इनटू क्या 100 है। तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे 9 × 5 = 45, यहाँ थे 20, तो इसको 2 × 2/9%। क्वेश्चन समझिए, तारा की 2 नंबर है। ठीक है, तारा की पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है। तो 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 आ गया। अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या 11 हो जाएगा। तो दूसरी और तीसरी का रेशियो दे दिया 15:16 दे दिया है। तो फिर आप बताइए कि पहली और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितना अधिक है या तो कम है? तो ये दोनों का एवरेज निकालें तो कितना आया 46 आया, और ये इतना है तो इसको से कितना 1 जाता है, तो हम लोग बोलेंगे 1/45 यानी तो करती है तो 2 × 2.22% आ रहा है। ठीक है ना, तो कंपेरिजन वाला सवाल है। आज इस तरह का सवाल जितना भी आपका परसेंटेज में पूछता है उसको आज हम लोग क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे।
तिथाना तरुण ते पास भूमिता एक पुथन था थिस्ता क्षेत्रफल पाछव से स्वामित्व वाले पुथंत ते क्षेत्रफल ते 10% अधिक था। ठीक है, एक तरुण नाम का आदमी है जी, ठीक है, क्या है, तरुण जी है। तो तरुण के पास जमीन है, ठीक है ना, तरुण के पास जमीन है, ठीक है ना। तो वाचक स्वामित्व वाले पुथन के क्षेत्रफल के 10% अधिक था। वाचक एक आदमी है, ठीक है, इसी का तो वाचक है, तो वाचक से 10% अधिक था। जबकि नतुल के स्वामित्व वाले पुथन का क्षेत्रफल तरुण के पुथन वाले क्षेत्रफल से 40% अधिक था। इतना तुल था। इस्तो थे 10% अधिक है और इस्तो थे 40% अधिक है। नतुल स्वामित्व वाले पुथन का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले पुथन के क्षेत्रफल से 40% अधिक था। यदि नतुल के स्वामित्व वाले पुथन का क्षेत्रफल नतुल के स्वामित्व वाले पुथन का क्षेत्रफल 2,695 वर्ग फुट था तो वाचक वाले पुथन का क्षेत्रफल कितना होता। तो इसका वाचक वाला पुथन का क्षेत्रफल कितना होता। और इसे थे SSCGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो ऐसा भी सवाल आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इतना दिता रहा है कि एक तरुण है, तरुण के पास कोई जमीन है, वो पाचक के पास जमीन थे 10% अधिक है। और नतुल के पास तो जमीन है, तो तरुण के पास जमीन थे 40% अधिक है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि नतुल के पास इतना जमीन है, ठीक है ना, तो बताइए कि पाचक के पास कितना जमीन होता। और एक क्वेश्चन आपका SSCGL 2023 में पूछा गया है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक, तो सबसे इसको मान लेंगे बेस, तो 100 हो गया। तो इसका 10% अधिक है, तो 100 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब कहेंगे इसको से 40% अधिक है, तो 10% निकाला तो 40% क्या हो जाएगा 44। तो इसका 144 तो 154 हो जाएगा, ये रेशियो में आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेशियो में आ गया। अब इसमें काफी तरह कि नतुल के पास जो जमीन है ना, तो इतना है 2,695। किताब उतना बोला है, हम लोग इतना बोलेंगे। अब बोल रहा है कि बादशाह के पास कितना है, तो बादशाह के पास देख लेते हैं, ठीक। देखिए इतारा थे, ये दोनों तट रहा है ना। तो इतारा से काटेंगे 7 बार में, इतारा से इसको तट कर देंगे तो इतारा तो 22 है ना। यहाँ से 4 आ गया, इतारा तो 44, ये 5, कितना अभी 7 थे तक रहा है, तक दिया 23, यानी इसके पास कितना जमीन आ गया 3500। समझ में आया है ना। तो इसके पास इतना जमीन आ गया। ठीक है ना। तो हम लोग ये करते ऐसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए और भी आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो एक संख्या का इतारा होता 5, संख्या B से 22% के बराबर है। तो संख्या B तीसरी संख्या C से 2.5 के बराबर है। यदि C का मान इतना है तो A का 80% और B से 40% का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम आपको बताते हैं। क्या रहा है कि एक संख्या A था
एक नंबर ए है, ए था 11.5 है ना, तो बी ते 22% के बराबर है, बी ते 22% के बराबर है। ठीक, अब चाहता है बी से 22% के बराबर है संख्या बी, तीसरी संख्या सी थे, संख्या बी है तो तीसरी संख्या सी थे 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान, सी का वैल्यू दे दिया है 55.6, सी का वैल्यू 55.6 दे दिया है, तो ए था 80% और बी था 40% था, योग बताइए। ए था 80% और बी था 40% था, योग बताइए। ठीक है ना, तारा एक नंबर है ना, ए ता इतारा बता 5%, बी थे 22 बता इतना ते बराबर है, और बी का 6 था इतना ते बराबर है। ठीक है, तो 6 था 55, हाँ समझिए, बी था थीटा, थीटा का पीछे थीटा वैल्यू 55 है, तो आप बताइए कि ए था 80% और बी था 40% था, यो तो बताना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हम लोग दोनों तरह इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे मेरा 100 आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, ए से ए कैंसिल हो गया 2 बार में, ए से ए कैंसिल हो गया 10 टाइम में, तो ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ए इज टू बी, तो ए इज टू बी यानी कि हमारा ये नीचे आ जाएगा, तो 1:10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हटाएंगे है ना, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/40 होता है ना, 1/20 होता है, तो इसका हाफ कर देंगे तो 1/40 इसका हो जाएगा। ठीक है, 1/40, तो बी और सी का रेशियो, तो बी अनुपात सी, तो 1:, क्या हो जाएगा 40, 1:40। इसका रेशियो चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, A:B:3, तो यहाँ पे 1:10:40। ठीक है, तो उस चीजें तो आप डायरेक्ट समझिए, फिर आप रेशियो करिएगा तो वहां पर आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे दिया है 5500, तो 5500 का कंपेरिजन 40 थे। ठीक है, और कह रहा है कि ए निकाल लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, बी निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग वो कर देते हैं कि 80 से 80 यहाँ से तब कर देते हैं 2 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 2 5 आया। ठीक, तो पहला नंबर 2/25 इंटू 80%, इसका 80% कहेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अरे इसका 80% निकाल लेंगे ना, तो 2.5 आ गया, इसका बाई में 2 है 4/5। ठीक है, अब यहाँ से चाहेंगे बीटा, तो यहाँ पर बीटे चलेंगे, बीटा 40%, तो यहाँ पे 10 है ना, तो 2 2 5 इंटू 2 10। ठीक है, इंटू 10, इसका 40%, तो 2/10 आ जाएगा 5, और जो भी है उसको हम लोग निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यूनिट की चीज है फिर बना लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर ही लीजिएगा, कर लीजिएगा ना जी, तो आप बोल रहे हैं यस सर, तो कर ही लीजिएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस तरह से सवाल तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, टैकल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है
कह रहा है ए बी था 120% है, बी सी था 65% है। ठीक है, 3 नंबर है ए बी था 120% है। ठीक है, बी सी था 65% है। बी सी था कितना परसेंट के बराबर है? 65% बराबर है। यदि ए बी सी का योग 21.5 दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है? 3 माइनस 2b प्लस ए का वैल्यू निकालिए। समझ में आया? तो तहन दिए अक्षर ताकि तारा कि 3 नंबर है, ए है तो बी का 24% के बराबर है और बी है तो सी का 65% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? तो 65%। बी सी का 65% के बराबर है। ए बी सी का योग 127.5 दे दिया है, तो 3 माइनस 2b प्लस ए का वैल्यू निकालना है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, इसको 100 बोलेंगे तो इसका 65 आ गया। ठीक है, 65 इसका 120%, तो 65 का 120% इतना आ जाएगा। ये तक हो गया तो 78 आ गया है ना। तो इसका रेशियो इतना आ गया। अब कहा कि तीनों का योग 127.5 दे दिया है। तीनों का योग 127.5 दे दिया है। हम लोग बोलेंगे तो ऐड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ 6 हो गया, 700 13 130 100 हो गया और आठ पर 13 तो 3 4 2 243 है। ठीक है, अब यहाँ पे चल रहा है कि 3 माइनस बी, तो 300 था, इनमें से 2b माइनस करेंगे तो 3 का इतना आ गया और माइनस 130, तो यहाँ पर माइनस 30 है और प्लस 78, तो यहाँ पे बोल लेंगे 48। समझ में आया? अब इसको तो ए तक हो जाएगा 2 बार में, ए से ए तक हो जाएगा 24 टाइम में। तो मेरा आंसर कितना आया? 24। तारा है एक बार और समझिए, ए बी का 120% के बराबर है, सी है तो ए का 65% के बराबर है। तो बोल लिए कि सी का वैल्यू 100 है, बी 65%, इसका 65 हो गया और इसका 120%, इसका 120% 78 आ गया। ये दोनों तारा की तीनों तथा में 127.5 है, हम तीनों तथा हम 243 बोले। इसको तो इसको तक कर दिए 2 बार में और निकालना है ए वाला, तो इसको निकाल लिए वैल्यू। तो मेरा वैल्यू क्या आया? 24 आ गया। ठीक है ना? आपने बोला जी हाँ ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तरह ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। ठीक है ना। यदि सी डी से 30% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? यदि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। ठीक है, 30% अधिक है। ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है? कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% कम है। ए डी से कितना परसेंट अधिक है, यही ना पूछ रहा है। ए डी से, ठीक है बाबू, कह रहा है कि ए डी
कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग 4 है तो इस तो बोल नहीं देती 100 बेस मान लिए, इसका 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। ये इससे 40% कम है तो इसका 40% कितना आ गया 52। तो इसका हम लोग अगर 50 सब्ट्रैक्ट कर देता 6 तो और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 78 आ गया। और इसका 25% अधिक है तो इसका 25% अधिक है तो 78 यानी कि 5/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग तब करेंगे तो ये 39 आ गया, है ना। ये तो 38.5 है ना, 38.5 आ जाएगा, सॉरी 19.5। तो इसका वैल्यू इतना अधिक हो जाएगा, इससे इतना अधिक है। इतना इसको चाहते थे 19/95 और ये 95 और 97.5 है ना। तो इसको तो कितना कम है तो कम कितना आ गया तो 2.5% कम है। 100 से टारगेट कंप्लीशन है इसलिए हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सवाल होता है ना। मजा आ रहा है। आज अगर आप इस तरह तो कर रहे हैं तो इस तरह से ट्यूशन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस ही आपको करवा दिया जाता कि इस तरह से सवाल आपके यदि नींद में भी बनाने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं, है ना। देखिए ये सवाल सीपीयू दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर में पूछा गया सीपीयू में, ठीक है। ए बी से 75% कम है, ठीक है। सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। अच्छा है, थोड़ा था लैंग्वेज में चेंजिंग थोड़ा सा किया है, वो भी चाहते नहीं, है ना। चलिए अरे क्या आप लोग 2 मिनट और देख लेते हैं। कह रहा है कि ए बी से 75% कम है तो ए है से बी से 75% कम हो गया। सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, ठीक है। सी है कि ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, ठीक है। ए और बी के अंतर का 75% है। सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना % अधिक है। तो कहेंगे ए बी से 75% कम है तो ये हम लोग 100 बोल देंगे तो 75% कम है तो 125 होगा। अब कह रहा है कि सी है तो ए और बी के बीच के अंतर का 75% है तो ये दोनों का अंतर कितना आ गया 75। तो 75 का 75% बाई 100 है ना। तो 25 4 तो 6 25 दिया 75, ठीक है। यही ना आएगा तो इसको हम लोग टच कर लेते हैं तो 18 4 तो 72, यहाँ पे 3 है तो 6 4 तो 28 1 5। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 25 इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 15 21 तो 22 साथ में तो 54 54 और तो 56.25 है, ठीक है ना। या फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है बाबू कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी ए का कितना % अधिक है तो बताइए कितना 25 और 100 31.25 कितना थे 25 थे तो 1/, इतना तो इंटू में क्या कर लेंगे 100 लीजिए 8 से कैंसिल हो गया 4 टाइम में
ते 25 चौथो 6 इतो कहेंगे तो 124 यानी कि 125% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 125%। अरे इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 31 इंटू 4 भी है तो 124 हो गया। 25 चौथो 6 तो पॉइंट आ गया यानी कि 0.1 आ, तो इसमें 124 और इसको ऐड किए तो 125% अधिक है। ठीक है ना? तो आपने बोला यस अधिक है। तो हम लोग इस तरह से चीजें तो कर रहे हैं, है ना? चलिए तो आज इतना ही, तब रहने देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में तो 4 चुनाव इस पे कराएंगे या बाकी हम लोग अलग तरह से सवाल आपका करवाया जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और यदि सारी चीजें एक तरफ और मेरी प्रिपरेशन एक तरफ, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट